देखिए बच्चों, ये जो हमारा एस्पेक्ट चल रहा है 40 डेज एनाटॉमी सीरीज का, अब उसमें हमें ऑस्टियोलॉजी लेने की अब हमारा टाइम आ चुका है, क्योंकि ऑस्टियो हम ख़त्म करेंगे तभी हमारा एस्पेक्ट आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब जो हमारा मॉडर्न का बहुत इंपॉर्टेंट और एक LAQ वाला एक SAQ वाला जो 15 मार्क का सेक्शन है, क्योंकि आपको पता है ऑस्टियोलॉजी का जो मॉडर्न सेगमेंट है बोन वाला, उस पर एक LAQ आता ही है, और जो एक SAQ आता है दैट कम्स फ्रॉम ऑफ योर आयुर्वेदिक पार्ट। ओके, सो उस SAQ का तो टेंशन मत लीजिए, लेकिन आपको मैं जितने बोन्स पढ़ाऊंगा उतने बोन्स आपको बहुत अच्छे से करने ही है बच्चा, बहुत ही डिटेल के साथ, बहुत ही सुंदर के साथ, वेरी वेरी सुंदर, ऐसा लगेगा आप गुलाब जामुन खा रहे, इतना अच्छा लगेगा, यू फील वेरी नाइस। ओके बच्चों, कुछ नहीं करना, बस पेन और पेपर लेके सुनना है, बैठना है, मेरे साथ नोट्स बनाने हैं। ओके, इन दिस वीडियो वी आर डीलिंग विद द फर्स्ट क्लाविकल, देन वी आर गो टू द स्केप्यूला। ओके बच्चों, इसके क्लिनिकल देखेंगे, इसके मसल अटैचमेंट सारे एक वीडियो में देखेंगे। सो बिना किसी देर के वी आर स्टार्टिंग दिस वीडियो। ओके भाई, देखिए सबसे पहले मैंने ये लिखा है कि ये जो एस्पेक्ट है इसमें मैंने ये लिखा है 7 पॉइंट्स में कि हमें एक बोन का अगर LAQ आया तो बोन के LAQ को हमें किस पॉइंट्स में कवर करना है। सो फर्स्टली वी हैव टू कवर विद द सिनोनिम्स। व्हाट इज सिनोनिम्स? पर्याय शब्द। उस बोन को पर्याय में कहते क्या है? मतलब तू मॉडर्न का लिख सकता कि दिस क्लाविकल इन मॉडर्न इज कॉल्ड clavicle, but in Ayurveda the clavicle is called the Jatruka asti or Akshaka asti, ऐसे तो लिख, that is of fair play। Types of bone according to Ayurveda, according to modern, obviously मेरे types वहाँ पे लिखना होगा। Peculiarities, parts, side determination, muscle attachment and the applied anatomy। so यहाँ पे ये applied anatomy क्लाविकल की लिख दी है, लेकिन बेसिक आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लिखने किस पॉइंट्स में है। सबसे पहले पिक्यूलैरिटीज होगी, अगर कुछ पिक्यूलैरिटीज है तो लिख, फीचर्स जिसे हम कहते हैं, पिक्यूलैरिटीज लिख सकता या फिर फीचर्स ऐसे लिख सकता। देन पार्ट्स है, साइड डिटर्मिनेशन है, मसल अटैचमेंट, क्लिनिकल लिखना ही है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लिनिकल लिखना ही। उससे अलग ऑसिफिकेशन अगर आता है तेरे को ऑसिफिकेशन कि मास्टर इसका तो ये ऑसिफिकेशन है, लिख सकता है, यू आर वेरी वेरी वेलकम टू रिटर्न, आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अवर फर्स्ट बोन दैट इज ऑफ योर क्लाविकल। सारे एस्पेक्ट मैं लिखूंगा, सारे एस्पेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, बहुत ही सिंपल, बिना किसी देर के स्टार्ट करते हुए। सबसे पहले देख बच्चों, वी हैव द क्लाविकल। यस, हियर यू कैन सी दिस इज द क्लाविकल। ओके, क्लाविकल ये प्रेजेंट होता है हमारा, दिस इज ऑफ योर क्लाविकल। ओके बच्चा, हियर यू कैन सी क्लाविकल क्या होता है। क्लाविकल ये ऐसा बोन है, क्लाविकल हमारे बॉडी का एक में ऐसा बोन है जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होता है, मतलब ऐसे। ओके, बाकी के सारे बोन्स वर्टिकली प्लेस्ड होते हैं, बट दिस इज ओनली बोन विच इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल। ठीक है बच्चों, इसको पहला है एस्पेक्ट है पर्याय नाम। अब इसको पर्याय शब्द क्या गया है, देख बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पर्याय शब्द कहते हैं लिटिल्स की। लिटिल्स की ये कैसा पर्याय है बताता। तुझे पता है, तूने कुछ ऐसे लॉक्स देखे होंगे। यश मास्टर मैंने देखे हैं कुछ ऐसे लॉक्स। ये लॉक तुझे पता है ना, ये मोस्टली हम जो रूममेट्स रहते, बहुत सारे बच्चे बाहर रहते हैं तो रूम करके रहते हैं, तो उनके रूम को कुछ वो सस्ता वाला लॉक किससे खरीदते, जैसे हमने खरीदा था वैसे। सो कुछ इस प्रकार के लॉक रहते हैं, उनको एक की होती है बच्चा, जिसको की को स्लाइटली रोटेट भी कर दिया तो लॉक ओपन हो जाता है, उसी प्रकार ये है। लेकिन अगर कोई बड़ा लॉक हुआ, वो बहुत ज़्यादा बड़ा, उसको हमें कंप्लीटली 180 डिग्री रोटेट करना पड़ता, तभी वो लॉक ओपन हो पाता। लेकिन इस लॉक को हम स्लाइटली अगर रोटेट भी करते हैं उसकी की, तो भी ओपन हो पाता है। उसी प्रकार है, इसको हम लिटिल्स की कहते हैं, किसको? क्लाविकल को। क्यों लिटिल्स की कहते हैं? क्योंकि जिस प्रकार है छोटे लॉक की जो चाबी होती की, ओके, छोटे लॉक की चाबी विच इज लिटिल की, जिस प्रकार थोड़े ही मोशन करती है, थोड़ी ही मोशन करने के बाद वो ओपन हो जाता है लॉक, उसी प्रकार स्लाइट मोशन करती है, उसी प्रकार ये जो आपका क्लाविकल है उसकी मोशंस ज़्यादा होती नहीं है, इसके लिए उसको लिटिल्स की कहा जाता है, क्योंकि उसकी मोशंस बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, बहुत कम है, इसलिए उसकी लिटिल्स की मतलब कम मोशन वाला कहा जाता है। समझा? यस, इसलिए यहाँ पे लिखा भी हो जा कि लिटिल्स की मतलब रोटेशन ऑफ क्लाविकल इज नॉट एप्रिशिएटेड मच, नॉट एप्रिशिएटेड मत मतलब ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है,
Second, peculiarities. What are peculiarities? Okay, देख, it is the first bone to start ossification. मतलब पहला ऐसा बोन है जिससे ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता है, और लास्ट वाला देख, लास्ट बोन टू कंप्लीट हिज ऑसिफिकेशन, और पहला बोन है जो ऑसिफिकेशन स्टार्ट करता है, और आखिर का भी यही बोन है जिसका ऑसिफिकेशन कंप्लीट होता है बच्चा। ठीक है, उसके बाद टाइप, जैसे मैंने बताया था कि आपका जो क्लाविकल है वो एक प्रकार का फ्लैट बोन है। ओके, इट इज अ वेरी फ्लैट बोन। कहाँ रख दिया मैंने क्लाविकल? यस, दिस इज ऑफ योर क्लाविकल, इट इज वेरी फ्लैट बोन ना। ओके, अब ये जो क्लाविकल है अगर फ्लैट बोन है तो किस अस्थि के प्रकार में इसका समावेश हो जाएगा? आपको अस्थि के पंच प्रकार पता है ना? यस मास्टर, वी नो द अस्थि के पंच प्रकार। वो अस्थि के पंच प्रकार कौन से थे? कपालास्थि, रुचिकास्थि, दंतास्थि, वलयास्थि और तरुणास्थि और नलकास्थि, ये पंच प्रकार होते हैं। अब अस्थि के इस पंच प्रकार में जो क्लाविकल होता है उसका समावेश होता है फ्लैट बोन्स में, मतलब हम उसे कपालास्थि कहेंगे। So according to Ayurveda, it is related with the Kapalashti, but according to modern, it is related with the flat bones. It is related with the flat bone बच्चा। ठीक है, यश मास्टर। ठीक है बच्चों, सो वही कि अस्थि जो है वो कपालास्थि हम देखेंगे, और इन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इट इज रिलेटेड फ्लैट बोन। अब इस क्लाविकल को हम आयुर्वेद की भाषा में क्या नाम देते हैं? मैंने बताया था, इसे जत्रुकास्थि कहते हैं। ठीक है, ओके, मतलब इसका नाम और इसका क्लासिफिकेशन लिखना ही पड़ता, क्योंकि हमें क्लासिफिकेशन लिखने के मार्क्स होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न में लिखना इट इज अ फ्लैट बोन, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इट इज इंक्लूडेड इन द कपालास्थि जिसका नाम है जत्रुकास्थि। आपको पता है कि नेक के ऊपर का रीजन हम ऊर्ध्व जत्रुगत लेते हैं, क्योंकि जत्रु मतलब यहाँ पे क्लाविकल आता है, क्लाविकल के ऊपर के सारा एस्पेक्ट ऊर्ध्व जत्रुगत में इंक्लूड होता है बच्चों। ओके मास्टर, नाउ द फर्स्ट एस्पेक्ट इज ऑफ योर पार्ट्स। ओके, अब क्या पार्ट्स है मास्टर? देख बच्चा, क्लाविकल को 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स? 3। मैं आपको इस डायग्राम में भी दिखाऊंगा, 3D में एक्सप्लेन करूंगा, और हमारे पास रियल बोन भी है उस पर भी बताऊंगा। देख बच्चा, सबसे पहले वी हैव ए दिस पार्ट, हियर यू कैन सी। आपको ये पार्ट दिख रहा है? यस मास्टर, ये जो पार्ट है वो इस पार्ट के कंपेयर में बहुत ज़्यादा फ्लैट है। ये वाला फ्लैट, ये जो पार्ट है आपको दिख रहा है, दिस इज अ स्लाइटली फ्लैट स्ट्रक्चर, राइट? ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर है वो फ्लैट है, मतलब आप इस बोन में अगर देखा तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया ये वाला बहुत ज़्यादा फ्लैट है। कैन सी, आप इस कैमरा में देख पा रहे होंगे, ये जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा फ्लैट है। सो ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर है, इस फ्लैट स्ट्रक्चर के पास जो एंड होता है, दिस एंड इज कॉल्ड एज लेटरल एंड। कौन सा एंड होता है इसको? लेटरल एंड। सो ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड वाला एंड यहाँ पे होता है जिसका आपका जो उसका अपोजिट एंड है, फ्लैट एंड के अपोजिट वाला एंड, ये फ्लैट नहीं है बच्चा, दिस इज अ क्वाड्रेंगुलर, मतलब 4 साइड्स वाला। होप यू कैन सी हियर, दिस इज क्वाड्रेंगुलर एंड। ओके, सो ये जो क्वाड्रेंगुलर एंड होता है, ये एंड होता है मीडियल। कौन सा एंड होता है? सो ये सेकंड हो गया। एंड लास्ट एस्पेक्ट इज ऑफ योर ये वाला, कि जो इन दोनों एंड के बीच में प्रेजेंट होता है, जिसको हम शाफ्ट कहते हैं। तीसरा एस्पेक्ट, सो वी कॉल्ड इट एज अ शाफ्ट, इसको हम क्या कहते हैं? शाफ्ट। ठीक है, समझा? दिस इज द 3 पार्ट्स ऑफ स्केप्यूला, मीडियल एंड, लेटरल एंड एंड द शाफ्ट। ठीक है मास्टर, नाउ वी आर डीलिंग विद द साइड डिटर्मिनेशन। अब स्केप्यूला को साइड डिटरमाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपकी वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपको वो एग्जामिनर आपको क्लाविकल दे देगा, ले पकड़ क्लाविकल, बताया इसकी साइड डिटर्मिनेशन। ऐसा भी करते हैं, या फिर जब आपको LAQ आता है तो आपको साइड डिटर्मिनेशन भी लिखना पड़ता है। ठीक है बच्चा, देखिए कैसे साइड डिटर्मिनेशन करेंगे। ये तो पैराग्राफ है, विश्राम सिंह की बुक का पैराग्राफ बताया मैंने। ठीक है, अब मैं आपको उसका साइड डिटर्मिनेशन करना बताऊंगा। पहले ये डायग्राम है हमारी, सुंदर सुंदर शानदार सुंदर। देखिए बच्चा, पहले आप ये एंड देख रहे होगे। कौन सा एंड? हियर यू कैन सी, ये एंड दिख रहा है? यस मास्टर। ये जो एंड है, ये एंड कैसा है देखने में? देख कैसा है? चपटा दिख रहा है? हियर यू कैन सी,
ये जो एंड है आपको दिख रहा कैसा, चपटा दिख रहा? यश मास्टर, ये एंड जो है वो चपटा है। चपटा मतलब फ्लैट एंड, राइट? सो दिस इज फ्लैट एंड। क्लाविकल का जो एंड फ्लैट होता है, दैट एंड शुड बी प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड। ओके, सो दैट इज एंड इज कॉल्ड लेटरल एंड। और लेटरल एंड को और एक नाम होता है, क्लाविकल के लेटरल एंड को हम और एक नाम से पुकारते हैं, उसका नाम होता है एक्रोमियन एंड और फिर अक्रोमियल एंड। समझा? गुड मास्टर। अब दूसरा एंड आ गया, ये वाला एंड आ गया क्लाविकल का। ये कौन सा? एक अगर लेटरल एंड हुआ तो एक मीडियल होगा, टुवर्ड्स द बॉडी होगा। एक अगर अवे फ्रॉम द बॉडी जो लेटरल एंड है, तो एक टुवर्ड्स द बॉडी होगा, विच इज कॉल्ड एज अ मीडियल एंड। यस, दिस एंड इज कॉल्ड एज मीडियल एंड। और जो मीडियल एंड होता है वो कैसा होता है? फ्लैट होता है क्या? नहीं, मैंने बताया था कि इट इज क्वाड्रेंगुलर, मतलब उसको 4 एंगल्स होते हैं, सो क्वाड्रेंगुलर शेप का होता है। और जो मीडियल एंड है, उस मीडियल एंड को और एक नाम से हम पुकारते हैं, उस मीडियल एंड को और एक नाम से हम पुकारते हैं, जिसको हम कहते हैं, वी कॉल्ड इट एज स्टर्नल एंड। क्या बोलते हैं हम इसे? स्टर्नल एंड। ठीक है मास्टर, समझा? सो 2 एंड्स होते हैं, वी हैव द फ्लैट एंड एंड वी हैव द मीडियल एंड। ठीक है बच्चों, अब इसकी साइड डिटरमाइन करनी है हमें। एक बात हमेशा याद रखना, जो आपका लेटरल एंड है, दैट लेटरल एंड ऑलवेज डायरेक्टेड लेटरली, ऑब्वियसली लेटरल एंड डायरेक्टली लेटरल ही होगा, और ये मीडियल पे होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हमारे पास ना 2 बॉर्डर्स आती, ये वाली, ये आपको दिख रही है? नहीं दिखी? देख बच्चा, ये जो नीचे वाली बॉर्डर्स है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एंटेरियर बॉर्डर। क्या कहते हैं इसे? एंटेरियर बॉर्डर। दिस कॉल्ड एंटेरियर बॉर्डर। और जो ऊपर वाली बॉर्डर हमें मिलती है, इस बॉर्डर को हम कहते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर। कौन सी बॉर्डर कहते हैं हम इसे? पोस्टीरियर बॉर्डर। सो 2 बॉर्डर्स हो गई, एक जो बॉर्डर आ गई एंटीरियर बॉर्डर कम्स, और एक बॉर्डर आ गई पोस्टीरियर। अब देख बच्चा, ये जो एंटीरियर बॉर्डर है, ये जो एंटीरियर, ये ऑब्वियसली ये आपका लेटरल पार्ट है। लेटरल पोर्शन जो होता है ये कम होता है, इट इज अबाउट 1/3। लेटरल 1/3 होता है और मीडियल का रीजन ज़्यादा होता है। सो ये वाला मीडियल है, मीडियल एस्पेक्ट है। और मीडियल का टोटल क्लाविकल से 2/3 भाग कंट्रीब्यूट होता है। अब देख, अब आपकी लेटरल 1/3 में आपको ये एंटीरियर बॉर्डर दिख रही है, ये कैसी है बता बरा? ये आपको एंटीरियर बॉर्डर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये वाली, दिस इज ऑफ एंटीरियर बॉर्डर। ये कैसी है? कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स है? ये वाले कैसी है? कॉनकेव को कैसे याद करना मैं बता, कॉनकेव, केव मतलब गुफा, यहाँ पे गुफा फॉर्म हो रही, सिंपल, इट इज कॉनकेविटी। मतलब आपकी जो लेटरल 1/3 बॉर्डर होती है एंटीरियर, लेटरल 1/3 रीजन की जो एंटीरियर बॉर्डर होती है, दैट शो कॉनकेविटी, और जो रिमेनिंग मीडियल 2/3 बॉर्डर होती है, दैट शो कॉन्वेक्सिटी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? ठीक है, सो एंटीरियर बॉर्डर शोज कॉनकेविटी, ओके, एंड पोस्टीरियर, सॉरी, द मीडियल, ये जो होती है यहाँ पे मीडियल 2/3, दिट शो कॉन्वेक्सिटी। ठीक है, सो ये बात ऑलवेज ध्यान रखना। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो मुझे बता ये कहाँ का क्लैविकल हुआ, ये हम आइडेंटिफाई करेंगे। यू कैन सी, अगर तू देखा, दिस इज ऑफ योर स्केलेटन, यस, और देख, क्लैविकल इज द ओनली बोन विच इज प्लेस्ड, क्लैविकल इज द ओनली बोन विच इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल, इस तरह से होता है। अब इस बोन को हम आइसोलेट करेंगे, इसको हम आइसोलेट करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देख क्या है ना, अब इस बोन को हम कुछ इस तरह से एस्पेक्ट लेंगे। देख, अब इस बोन को लिया, देख बच्चा, अब मुझे आपको देखना पड़ेगा, मुझे देख बता, ये कौन सी एस्पेक्ट हुई, ये कौन सी सरफेस हुई? ऑब्वियसली दिस बिकम लेटरल सरफेस। क्यों मास्टर, ये लेटरली क्यों हुई?
बच्चों ये लेटरल क्यों हुई? क्योंकि ये फ्लैट एंड है, फ्लैट एंड में जो सरफेस होती है दैट इज लेटरल एंड होता है। और तुझे कैसे पता सर? अरे दूसरा एंड देख ना, दूसरा एंड अगर तू देखेगा इट इज क्वाड्रेंगुलर एंड, और क्वाड्रेंगुलर जो एंड होता है दैट इज मीडियल एस्पेक्ट। ओके देख यहाँ पे लिखा भी है एक्सटर्नल एंड है, मतलब ये मीडियल है। ठीक है, ओके ये बात तो पता चल गई। अब अगर तूने देखा तो आपके पास ये नीचे वाली जो बॉर्डर होती है, नीचे वाले बॉर्डर को हम क्या कहते हैं? नीचे वाले बॉर्डर को हम नाम देते हैं एंटीरियर बॉर्डर। यस, अब इधर का जो पोर्शन होता है मतलब ये आपका लेटरल 1/3 पार्ट हुआ, और ये जो आपका हुआ दिस इज मीडियल 2/3 पार्ट। अब ये जो लेटरल 1/3 रीजन है, ये जो आपका लेटरल 1/3 रीजन है, ये क्या दिखाना चाहिए? कनकेविटी दिखाना चाहिए। दिखा रहा है क्या? यस, इट शोज कनकेविटी, मतलब एंटीरियर बॉर्डर ऑन द लेटरल 1/3 शुड बी शोड कनकेविटी, और मीडियल भाग मतलब मीडियल 2/3 दिखाना चाहिए कॉन्वेक्सिटी। है कि नहीं? यस, अगर ऐसा है तो ये इस पोजीशन में करेक्ट है। अब इस पोजीशन में करेक्ट है तो इधर क्या हुआ? फिर इधर ये आपका एक्रोमियल एंड है, यहाँ पे स्टर्नल एंड है, मतलब यहाँ पे टुवर्ड्स द बॉडी है। अगर ये टुवर्ड्स द बॉडी हुआ तो ये इधर का क्लाविकल है, क्योंकि टुवर्ड्स द बॉडी है ना, ये किसका? राइट साइड हो गई। सो दिस ऑफ क्लाविकल ऑफ राइट साइड। चलिए चेक करते हैं ये क्लाविकल किस बाजू का है। देखिए मैंने यहाँ से उठाया था, सो दिस ऑफ क्लाविकल ऑफ राइट साइड, सिंपल ऐसे। दिस इज बच्चा, दिस इज ऑफ योर साइड डिटर्मिनेशन, ये साइड आपको डिटरमाइन करनी पड़ी। ठीक है मास्टर, समझा? यस मास्टर, क्लियर हो गया। ठीक है बच्चा, यही मैंने बताया आपको। चलिए अब नाउ वी हैव टू मूव ऑन द इंफीरियर एस्पेक्ट। अब क्या हो गया, मैंने क्लाविकल को तो डिटरमाइन कर लिया, अब मैं चलता हूँ क्लाविकल के इंफीरियर सरफेस की तरफ। क्लाविकल को दो सरफेस होती है ना, कि जो क्लाविकल की ऊपर वाली सरफेस होती है, क्लाविकल को दो सरफेस, एक सरफेस हुई आपकी ये वाली, दिस इज कॉल्ड सुपेरियर सरफेस। देखिए ये वाली, ये हो गई सुपेरियर सरफेस, और ये एकदम पीछे वाली दिस इज कॉल्ड इंफीरियर सरफेस। समझा? दो सरफेस होती है क्लाविकल को, ये बात कर ली। देख बच्चा, सो सुपेरियर देख ली, क्योंकि सारे एस्पेक्ट हमने सुपेरियर पर कवर कर लिए। नाउ वी आर डीलिंग विद द इंफीरियर सरफेस। देख इंफीरियर सरफेस पे क्या होता है? इन द इंफीरियर सरफेस वी हैव on the middle 1/3 there is a groove, a slightly groove present. Here you can see a clearly visible groove here, and that groove या फिर groove मतलब खाच, वहां पे खाच होती है। खाच क्यों बन गई मास्टर? अरे क्योंकि वहां पे कुछ मसल्स का टेंडन अटैच हुआ, कुछ मसल्स का टेंडन ओरिजिनेट हुआ। वो जो मसल का टेंडन वहां पे ओरिजिनेट हुआ है दैट इज नथिंग बट सबक्लेवियस। इस ग्रूव का ही नाम है सबक्लेवियस ग्रूव। अगर ग्रूव का ही नाम सबक्लेवियस है तो मसल भी वहां पे सबक्लेवियस मसल होगी, इसलिए वहां पे जो ग्रूव प्रेजेंट होता है दैट ग्रूव कॉल्ड एज सबक्लेवियस ग्रूव, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट peculiar feature of inferior surface. ठीक है, so this is subclavius groove. ठीक है मास्टर, चलिए अब हम चलते फीचर्स की तरफ। नाउ वी आर डीलिंग विद द फीचर्स ऑफ इंफीरियर सरफेस। अब आपको पता है मैंने इंफीरियर सरफेस के ये फीचर्स बताने हैं मुझे। देख बच्चा, पहले मैं इस डायग्राम में बता देता हूँ, फिर आपको 3D में भी दिखा दूंगा। जैसे आपको बताया दिस इज ऑफ ए क्लाविकल ऑफ राइट साइड। यस बच्चा, राइट साइड का क्लाविकल है। ओके, अब आपकी जो ये इंफीरियर सरफेस है, इंफीरियर सरफेस के मिडिल 1/3 में, इंफीरियर सरफेस के मिडिल 1/3 में आपको एक ग्रूव मिलता है। ये बहुत ज्यादा पिक्युलर फीचर है। अगर कहीं सरफेस पे आपको ग्रूव मिल रहा है सो दैट इज मस्ट बी इंफीरियर सरफेस। सो उस ग्रूव को हम कहते हैं सबक्लेवियस ग्रूव। उस ग्रूव को क्या कहते हैं? सबक्लेवियस ग्रूव, बिकॉज देयर इज अटैचमेंट ऑफ सबक्लेवियस मसल। ठीक है मास्टर, उसके बाद अगर आपने देखा ये कौन सा है, देख बच्चा, ये जो एंड है वो फ्लैट है, राइट? ये एंड बहुत ज़्यादा फ्लैट है। यस मास्टर, ये एंड फ्लैट है। अगर एंड फ्लैट है तो कौन सा है, लैटरल या मीडियल? लैटरल एंड। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे देख, यहाँ पे एक ट्यूबरकल दिख रहा है, ये वाला ट्यूबरकल। हियर यू कैन सी दिस इज अ ट्यूबरकल।
Yes, on the lateral 1/3 region. This is lateral 1/3. Here you can see a tubercle, and that tubercle which is present on lateral 1/3, that tubercle is called as conoid tubercle. उस ट्यूबरकल का हम क्या कहते हैं? उस ट्यूबरकल को हम कोनॉइड ट्यूबरकल कहेंगे. अब इस कोनॉइड ट्यूबरकल के जस्ट ऊपर थोड़े स्लैंट एस्पेक्ट में हमारे पास यहाँ पे एक रिज दिखेगी. अ स्लाइट रिज इज प्रेजेंट हियर. ओके, इस तरह से यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको. इस तरह से ये खास है यहाँ पे. ओके, द रिज इज प्रेजेंट एंड दैट रिज इज कॉल्ड एज ट्रेपेजियस रिज. Trapezius ridge, because there is attachment of trapezoid muscle. Okay, इन ridge पे trapezoid muscle. देख, अब ये trapezius ridge और conoid tubercle, this both structure give an articulation or attachment for देख यहाँ पे क्या होता है, attachment होता है, articulation होता है आपके इस यहाँ पे होती है एक लिगामेंट. ओके, उस लिगामेंट का आर्टिकुलेशन होता है. बस वही बात आपको ध्यान रखनी है. यस, उस लिगामेंट को हम कहते हैं कोराको क्लाविक्युलर लिगामेंट. यस, this is a very thick ligament and very strong ligament which is attachment which is present on this trapezius ridge and this conoid tubercle. यस मास्टर. सो दिस इज जस्ट इंफीरियर सरफेस के फीचर्स हो गए बच्चा. ओके, सो यही बताया मैंने. ट्रेपेजॉइड रिज होता है, कोनॉइड ट्यूबरकल होता है, यहाँ पे इसकी अटैचमेंट होती है. अब चलते हैं इसके एंड्स पे तरफ. जैसे मैंने बताया था इसको 2 एंड्स होते हैं मास्टर. कितने एंड्स? यस बट ये तो बात मैंने बहुत बार बता चुकी है कि एक एंड जो फ्लैट होता है, यस, दिस इज द फ्लैट एंड. हियर यू कैन सी ये जो एंड है वो फ्लैट है. अगर कोई एंड फ्लैट है तो वो कौन सा एंड हुआ? वो हुआ लैटरल एंड, राइट. अगर कोई एंड फ्लैट प्रेजेंट है दैट इज ऑफ ए लेटरल एंड. और लेटरल एंड को ही हम दूसरा नाम क्या बताते हैं? एक्रोमियल एंड. अब इस एंड को एक्रोमियल एंड क्यों कहा? बिकॉज द लेटरल एंड ऑफ योर क्लाविकल अटैचेस टू दी एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केप्यूला. ये दिख रही है यहाँ पे, ये वाला दिस इज ऑफ एक्रोमियल एंड. ओके, मतलब क्या होता है, एक्रोमियन प्रोसेस पर यहाँ पे क्लाविकल अटैच होता है. अगर मैं आपको बताऊं 3D में, देख, अगर इसमें देखा तूने, हियर यू कैन सी दिस इज ऑफ योर क्लाविकल एंड देख इसका ये जो है इसका ये जो एंड है, दिस एंड इसको फ्लैट है और फ्लैट बोले तो लेटरल एंड है. और ये जो लेटरल एंड है ये हमारे स्केप्यूला के एक्रोमियल प्रोसेस पर आर्टिकुलेट हुआ, इसलिए इस एंड को एक्रोमियल एंड भी कहते हैं. गुड, समझा? यस मास्टर. नाउ गो टू सेकेंड एंड. सेकेंड कौन सा है? सेकेंड एंड जो है हमारे पास दिस, इस एंड को हम कहते हैं मीडियल एंड. और मीडियल एंड को दूसरा नाम है स्टर्नल एंड. क्यों स्टर्नल एंड? बिकॉज इट अटैचेस ऑन द स्टर्नम बट नॉट पर्टिकुलरली ऑन द स्टर्नम, क्योंकि ये स्टर्नम पे पर्टिकुलरली अटैच नहीं होता, ये स्टर्नम के मैन्यूब्रियम पे अटैच होता है. ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं ये वाला दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज मैन्यूब्रियम ऑफ द स्टर्नम. हियर यू कैन सी दिस पोर्शन इज कॉल्ड मैन्यूब्रियम ऑफ स्टर्नम. लेकिन स्टर्नल पे ही अटैच है ना, इसलिए उस एंड को हम स्टर्नल एंड भी कहते हैं. समझा? यस मास्टर, गॉट इट. ओके बच्चों, सो ये जो आपका एक्रोमियल एंड है विच आर्टिकुलेट्स हियर, एक्रोमियल एंड, देख ये आपकी स्केप्यूला की एक्रोमियन प्रोसेस है. उस एक्रोमियन प्रोसेस पर आर्टिकुलेट होने वाला जो होता है, इसलिए उसको एक्रोमियल एंड भी कहते हैं. यस मास्टर. फिर उसके बाद बच्चों दूसरा, ये जो आपका दूसरा एंड होता है, ये जो एंड है वो क्वाड्रेंगुलर होता है. ऑब्वियसली क्वाड्री मतलब 4 साइड्स वाला. अब ये जो क्वाड्रेंगुलर एंड होता है उसको ही हम मीडियल एंड कहते हैं. अब मीडियल एंड को दूसरा नाम है स्टर्नल एंड. स्टर्नल एंड क्यों? क्योंकि इट अटैचेस विद द मैन्यूब्रियम ऑफ द स्टर्नम. सिंपल. देख, दिस इज ऑफ योर मैन्यूब्रियम. यहाँ पे क्लाविकुलर नॉच होता है स्टर्नम की मैन्यूब्रियम पे, इसलिए वहाँ पे आर्टिकुलेशन होती है. समझा? गुड.
नाउ वी आर डीलिंग विद द मसल अटैचमेंट्स। अब हमारे दो ही पॉइंट बचे, एक मसल अटैचमेंट है और एक है क्लिनिकल एस्पेक्ट, बस। ओके बच्चा, नाउ वी आर डीलिंग विद द मसल अटैचमेंट। चलिए, okay, this is of your clavicle and this is later run by third region of the clavicle, of your right clavicle, and this is of your medial two by third part. Okay, now ये जो है this is anterior border, ये जो है this is posterior border, जैसे बता दिया। अब देख, यहाँ पे कुछ मसल्स का अटैचमेंट प्रेजेंट होता है। कैसे? देख मास्टर, क्या होता है ना बच्चा कि अगर आप यहाँ पे देखा, मैं इसकी डायग्राम भी दिखाता हूँ। ये देखिए, इस प्रकार दिस ऑफ राइट क्लाविकल एज वेल। यस, वी हैव द अटैचमेंट ऑफ सम मसल्स हियर। जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं इस पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि आपको पता है कि मैंने इन्फीरियर सरफेस, ये इन्फीरियर सरफेस है, इन्फीरियर सरफेस पे एक रिज बताई थी। कौन सी रिज थी वो? ट्रेपेजियोइड रिज। यस, सो इन्फीरियर सरफेस के ट्रेपेजियोइड रिज पर ट्रेपेजॉइड मसल की अटैचमेंट होती है। उसी प्रकार यहाँ पे ये मसल अटैच होती है। इस मसल का यहाँ से ओरिजिन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। यस, here you can see this is of your yes, so अगर आप हम डायग्राम में देख पाए, सो देखिए, सो अगर आप देख पा रहे होंगे डायग्राम पे, here you can see this muscle, ये जो है ये एक दूसरी मसल है। ये जो मसल है इसका कोर्स देखिए, ये सुपीरियर सरफेस है, ये आपका सुपीरियर सरफेस बच्चा। ये जो है ये क्लाविकल का सुपीरियर सरफेस है और ये क्लाविकल का पीछे वाला मतलब इन्फीरियर सरफेस है। होता ऐसा है ना, ये जो मसल है, ये जो मसल है ये इतनी ज़्यादा है, या फिर इसका जो एक्यूमुलेशन है, या फिर ये जो अपने क्लाविकुल को इतना ज़्यादा ऑक्यूपाई करती है कि ये आपके सुपेरियर सरफेस के एंटीरियर बॉर्डर के पास से एक्यूमुलेट करके, इसको एक्यूमुलेट करते 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 ऊपर भी चली जाती है, इधर तक। हाँ, ऐसे ऊपर भी चली जाती है। और ये जो मसल होती है जो नीचे से ऑक्यूपाई करते करते आगे की ओर, मतलब कैसा होता है, अगर फ्लैट एंड के पास देखा जाए तो मैं दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से। सो देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ का ये हुआ ओरिजिन, सो इधर से ओरिजिनेट करते 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 आपके क्लाविकल के इधर तक, मतलब देखिए, ये देख, नीचे से ओरिजिनेट करते 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 आपके करते थोड़ा सा भाग क्लाविकल के इधर भी आ जाता, थोड़ा सा भाग ऊपर क्लाविकल के इन्फीरियर सरफेस के ऊपर आ जाता। वही दिखाया है। यस मास्टर, ये जो मसल है जो ओरिजिनेट होती है यहाँ से, दिस मसल इज कॉल्ड डेल्टॉइड। डेल्टॉइड का यहाँ पे ओरिजिन होता है, ठीक है, डेल्टॉइड मसल दिखाऊंगा। देखिए बच्चों, अब और एक मसल है, लेकिन उस मसल का इस सरफेस पर होता है इंसर्शन। क्या होता है? इंसर्शन। लेकिन इसका भी कोर्स बहुत ज़्यादा बड़ा है, या फिर इसका भी कोर्स ज़्यादा अक्यूमुलेशन वाला है। देखिए, ये आपकी कौन सी सरफेस है? सुपेरियर सरफेस। सुपेरियर सरफेस के पोस्टीरियर बॉर्डर तक, मतलब ऊपर से इसके इंसर्शन स्टार्ट हो जाती है और थोड़ा सा इंसर्शन यहाँ पे रिज के पास भी आ जाता है, इस तरह से। समझा? इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा इंसर्शन रिज के इस साइड भी आ गया, ऐसा भी इसका इंसर्शन होता है। सो ये जो मसल है जो इंसर्ट होती है, इस मसल को हम कहते हैं ट्रेपेजॉइड। ये इसका इंसर्शन, ये क्या हुई? ट्रेपेजॉइड। यस मास्टर, समझा? वेरी गुड। नाउ इन दिस पोर्शन हियर, अगर ऊपर की ओर देखा जाए, यहाँ पे कहाँ पे ये कर दिया हमने ये तो सुपेरियर सरफेस है। सुपेरियर सरफेस का मीडियल 2/3 पोर्शन है। मीडियल 2/3 पोर्शन ऑफ द सुपेरियर सरफेस के ऊपर पोस्टीरियर बॉर्डर के पास यहाँ पे एक मसल का ओरिजिनेशन मिलता है। ओरिजिनेशन ऑफ मसल, दिस इज कॉल्ड स्टर्नोक्लाइडोमास्टॉइड। ये जो मसल का ओरिजिन मिलता है, दिस ऑफ स्टर्नोक्लाइडोमास्टॉइड। गुड। नाउ बच्चा, here you can see
हियर, हाँ इतने मसल्स हो गए। अब देखिए ये सारे मसल्स हमने देख लिए कि हमने डेल्टॉइड देख लिया, वी हैव ट्रेपेजियस एज वेल, ट्रेपेजियस देखा वो पीछे की ओर भी आ जाता है और यहाँ पे होती है स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड। ओके मास्टर, नाउ बच्चों यहाँ पे ये आपकी कौन सी सरफेस है, दिस इज ऑफ योर इंफेरियर सरफेस। यस, अब इस इंफेरियर सरफेस में आपको पता है कि ये ग्रूव प्रेजेंट होता है ऑन द मीडियल 2/3, सॉरी मीडियल 1/3, मिडल 1/3 में एक ग्रूव प्रेजेंट होता है ऑन द मिडल 1/3, middle 1/3 में there is a groove and that groove called as a subclavius groove. ओके, सबक्लेवियन ग्रूव। इस सबक्लेवियन ग्रूव में एक मसल का इंसर्शन होता है, एक मसल क्या होती है, इंसर्ट हो जाती है। इस मसल का नाम है, यहाँ पे ये इंसर्ट हो गए, यस दिस मसल, here insertion of this muscle is called as subclavius muscle. कौन सी मसल है, सबक्लेवियस मसल। हाँ, और एक बार, अब एक बची छोटी सी है, यहाँ पे होती है, कहाँ हो गई ये, देखो अच्छा क्या होगा ना, ये आपकी इंफीरियर सरफेस है, इंफीरियर सरफेस का भी एंटीरियर बॉर्डर का बहुत सिंपल पार्ट, छोटा वाला, ये वाला, यहाँ पे एक मसल की ओरिजिन छोटी सी मसल है, दिस कॉल्ड एज स्टर्नोहायोइड मसल। स्टर्नोहायोइड मतलब नाम में ही है, स्टर्नम से स्टार्ट होती और हायोइड बोन तक आर्टिकुलेट होती, यहाँ पे लिखा भी है, देखिए दिस इज ऑफ ए स्टर्नोहायोइड मसल, या हायोइड बोन होता है यहाँ पे, और इस तरह से इस मसल की अटैचमेंट होती है। सिंपल है, कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना, सिंपल बस इतने मसल याद रखने, दैट्स इट। ठीक है मास्टर, देखिए इस डायग्राम में भी बताया है ओके, और यही मसल अटैचमेंट यहाँ पे मैंने बताई है थोड़ी फार। ओके, नाउ we have again one muscle here, that muscle is called as a pectoralis major। अब इस pectoralis major muscle का origin कहाँ होता है, क्लाविकल पे, लेकिन कहाँ, मैंने जैसे बताया कि अभी आपको कि हमारे पास 4 सरफेस है क्लाविकल के, आपको पता है कि सामने वाली हुई एंटेरियर, पीछे वाली हुई पोस्टेरियर, ऊपर वाली हुई सुपेरियर, नीचे वाली हुई इंफेरियर। गुड, अब देख, here you can see this is of your anterior surface from this portion, ये जो आपका पोर्शन है, मेजॉरिटी ऑफ एंटीरियर पोर्शन से, यहाँ से एक मसल ओरिजिनेट होती है, here you can see and this covers like this। ओके, ये जो मसल ओरिजिनेट होती है इसका कोर्स कुछ इस प्रकार है, ये आपको दिख पा रहा होगा, मतलब इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस ऑफ क्लाविकल एंड इट गोज लाइक दिस, कुछ इस तरह से, ये पूरा इसका एरिया के अंडर आ जाता है इस मसल के, इसलिए दिस मसल इज कॉल्ड एज अ पेक्टोरालिस मेजर। ये कौन सी मसल है, दिस मसल इज कॉल्ड एज अ पेक्टोरालिस मेजर। This muscle is called pectoralis major। यस बच्चे, ये इस मसल का इतना बड़ा कोर्स है, ठीक है। अब देख, ये इंसर्ट कहाँ होती, इधर, ये यहाँ पे इंसर्ट होगी, कहाँ पे, ये आपको ह्यूमरस का ये ग्रू दिख रहा, यस, इस ग्रू को क्या कहते हैं, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या फिर बाइसेपिटल ग्रू कहते हैं। इस बाइसेपिटल ग्रू में इसका है इंसर्शन, कहाँ है इसका इंसर्शन, इट इंसर्ट इनटू बाइसेपिटल ग्रूव, यस, एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, यस मास्टर, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम एंटीरियर सरफेस ऑफ क्लाविकल, समझा, यस। अब इस मसल को तेरे को 3D में दिखा था, पहले उससे पहले ये देख ले, इस डायग्राम में आपको दिख पाई रही है वो मसल, यस यस मास्टर, दिस इज पेक्टोरालिस मेजर, देख कितना बड़ा इसका कोर्स, इट मोस्टली ओरिजिनेट फ्रॉम एंटीरियर एस्पेक्ट, राइट, ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि देख
majority of most of the anterior surface give origin to the pectoralis major. Now let's move to the last point of our clavicle, that is of your clinical anatomy. जो पहला clinical हम देखेंगे clavicle में, that clinical it's called fracture. clavicle में fracture होना कहाँ common है? The most common site of fracture in clavicle, MCQ बन सकता है, but which is the most common site of clavicle for fracture? It is the most common site. देख, this is of your lateral 1/3, this is of your medial 2/3. इनका जो जंक्शन है, दिस इज जंक्शन, ये जो जंक्शन है इनका, इस जंक्शन पे द मोस्ट कॉमन साइट फॉर फ्रैक्चर होता है. यस बच्चा, ये जो है मोस्ट कॉमन साइट है क्लाविकल फ्रैक्चर की यहाँ पे. ठीक है, सो यही होता है कि अगर एक्सीडेंट हो जाए, सो इफ द पर्सन फॉल्स ऑन दिस एस्पेक्ट्स एक्सीडेंट की वजह से, सो दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर फ्रैक्चर, वहाँ से फ्रैक्चर क्रैक हो जाता है. एंड सेकेंड क्लिनिकल इज ऑफ योर क्लाइडो क्लाइडोक्रेनियल डिस्टोसिस या फिर डिस्फेजिया. Cleidocranial dystosis. What is cleido? This is cleido means collarbone. What is cranial? That is of a cranial bone, brain bones, or skull bones. Or dystosis, it is abnormally absent बच्चा. ओके, अगर तू ये बच्चा देख पा रहा होगा, इस चिल्ड्रन में आपको देख पा रहे हो, ये शोल्डर पूरे ज्वाइन कर पा रहा है क्योंकि वहां पे क्लाविकल absent है. ये एक जेनेटिकल एबनॉर्मल हेरिडिटरी एस्पेक्ट है, जिसमें मतलब बर्थ से ही उस बच्चे में क्लाविकल एब्सेंट है, और क्लाविकल एब्सेंट होने की वजह से एक एनोमली डेवलप हो गई, दैट इज ऑफ क्लाइडोक्रैनियल डिस्टोसिस. ठीक है बच्चा, सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट चिल्ड्रन जिनमें क्लाविकल एब्सेंट होते हैं. उससे बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें क्लाविकल डेवलप नहीं हुआ फ्रॉम द बर्थ, इसकी वजह से उनमें क्लाइडोक्रैनियल डिस्टोसिस हो गया.